जनरल एजाज अवान साहब, मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। आम तासुर जो इस्लामाबाद में है, जिन लोगों से हमारी बात होती है, जो इस सारे मामले को समझते हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की सूरत हाल है, उसमें बिल्कुल भी जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरीके से रूल्स ऑफ बिज़नेस का एक डॉक्यूमेंट भी सोशल मीडिया पे फेंका गया, जो फ़ौज के अंदर के जो मामलात हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ताख़ीर, जिसका आपने भी ज़िक्र किया, वो ताख़ीर इस बात की गमाज़ी कर रही है कि वो बेसिकली ख़ुद वो ये चाहते हैं और समझते हैं कि ये उनका इख्तियार है। माज़ी में भी ये चीज़ें झगड़े का बायस बनती रहीं। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वफाकी वज़ीर साहब की इस हवाले से, उसमें भी यही था कि ये कानून की बात है, इख्तियार की बात है। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी तकरीरों में बार बार ये कहते हैं कि इस मुल्क का मसला ये है कि ताकतवर कानून को नहीं मानता और मैं उनको लेके आऊँगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, लोग उसको समझ नहीं पाए। किधर ले जाएगी ये सारी सूरत हाल हमें, और आपकी क्या टेक है इस पर? समी इब्राहिम साहब, मैं बड़ी स्ट्रेट बात आपसे करूँगा। पहली बात ये है कि द इशू इज़ बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ DGI। किसी तीसरे आदमी ने इसको हल नहीं करना। और अगर ये दो इतने अहम तरीन ऑफिस होल्ड करने वाले लोग आपस में बैठ के इस मसले को हल नहीं कर सकते, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हूएवर इज डिलेइंग इट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है। आर्मी चीफ ने इनको अपॉइंट नहीं करना। आर्मी चीफ ने अपनी एक एक्सपीरियंस बेस्ड राय देनी है, अपनी तरफ से एक बेस्ट कैंडिडेट रिकमेंड करना है। नाम उन्होंने 3 या 4 जो प्राइम मिनिस्टर मांगेगा वो भेजने के पाबंद हैं, और साथ अपनी रिकमेंडेशन वो देंगे कि मेरी जाती राय और जो सर्विस रिकॉर्ड है और जो मेरे जाती तौर पे इन ऑफिसर्स को जानता हूं, आई थिंक मिस्टर एक्स इज द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट फॉर दिस अपॉइंटमेंट। ये रिकमेंडेशन देने के बाद द थिंग्स शुड स्टॉप देयर, एंड देन इट इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो उस एडवाइस को किस तरीके से लेते हैं। उनकी अपनी इनपुट्स क्या हैं, या उनका अपना नॉलेज क्या है, या उनके अपने डिसीजन करने के पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे वो डिसाइड करना चाहते हैं। ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने करना है फ्रॉम विद इन द गिवन लिस्ट, और उनको कोई रोक नहीं रहा कि आप पहले, दूसरे या तीसरे को मुंतखब ना करें। अब अगर वो नहीं कर रहे, तो मैंने पहले कहा था कि इनडिसीजन इज नॉट अ गुड थिंग। कमांड का काम ही डिसीजन लेना होता है, बाकी काम करने के लिए तो स्टाफ ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट डिसाइड एज अ फर्स्ट थिंग व्हेन ही कम्स बैक। अब रहा कि जी ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे, ताल्लुकात कहीं भी नहीं जाएंगे। लीगली जब पाकिस्तान आर्मी ने 3 नाम दे दिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स के, और कानून में प्रोविजन या ट्रेडिशन यही रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही इंतखाब करते हैं, तो इंतखाब तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। जब वो इंतखाब कर लेंगे, तो पाकिस्तान आर्मी इज नॉट गोइंग टू अपोज इट कि आपने ऐसा क्यों किया है। न कोई अफसर इनकार करेगा कि मैं इस ड्यूटी पे नहीं जाता जहां आप मुझे भेजना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता टेलीविजन पे। लेकिन अभी जनरल साहब, अभी तो वो फैसला ही नहीं कर रहे, और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई, उसमें एक तरह से वो जैसे चेन रिएक्शन होता है, एक ने छोड़ के दूसरी जगह पे जाना है, उस वाले ने तीसरी जगह पे जाना है, फिर आगे चौथी जगह पे उन्होंने जाना है, तो वो सारे का सारा मामला वहीं पे ठप होके रह गया है। और डोंट यू थिंक कि इट इज लाइक ए डायरेक्ट क्वेश्चन टू द अथॉरिटी ऑफ द कमांड इन पाकिस्तान आर्मी? नहीं, आई डोंट थिंक। देखो, मैं यही कह रहा हूं कि इनडिसीजन इज अ बैड थिंग विद द कमांड, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का फैसला न करना अच्छी रिवायत नहीं है। उनको फैसला करना चाहिए अपनी सवाबदीद के मुताबिक या एडवाइस के मुताबिक, प्रेफरेबली एडवाइस के मुताबिक, क्योंकि आर्मी चीफ बेहतर जानते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट कौन है। और अगर वो ऐसा कर दें या अपनी मर्जी का एक कैंडिडेट ले आए, तो उनको ये डिसीजन करना चाहिए ताकि ये सारी चेन चल पड़े। इसको 15 दिन के अल्तवा में डालना अच्छी रिवायत नहीं है। ये मैं तीसरी दफा कह रहा हूं। तो इसलिए उनको आइए, चाहे कि आए और डिसीजन करें। लास्ट कमेंट ऑन अफगानिस्तान। देखिए, पहली बात यह है कि अफगान
موجودہ افغان گورنمنٹ نے کوئی رولز وائلیٹ نہیں کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے $9.2 بلین کیوں فریز کی ہیں؟ انہوں نے جو افغان نیشنل آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے 2023 تک $4.3 بلین کا اینول سپورٹ کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس سے وہ کیوں منحرف ہوئے؟ طالبان نے تو کہا تھا کہ آپ کے وڈرول تک آپ پر کوئی حملے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے تو کوئی حملہ نہیں کیا. تو جب افغان گورنمنٹ کو جان بوجھ کر اگر فیل کیا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ سے ایک بینکرپٹ سسٹم ان کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ ملک میں بے روزگاری پھیلے، بد امنی پھیلے، تو یہ اچھی روایت یا مورل پوزیشن نہیں ہے امریکہ کی. اور لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ یہ 15 اگست کے بعد نہیں آئے ہیں، یہ 30th جو ڈیٹ آف وڈرول تھی امریکن ٹروپس کی، یہ آئیسس خراسان یا القاعدہ یا یہ جو 6-7 ہزار 10 ہزار آدمی جن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھے جب امریکہ یہاں بیٹھا تھا، اور 20 برس سے کبھی بھی افغانستان ان ایلیمنٹ سے صاف نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو جب امریکہ خود 1,40,000 ٹروپس اور بیسٹ اویلیبل ٹیکنالوجی کے باوجود ان کو نہیں نکال سکا، تو کم از کم طالبان حکومت کو فیسیلیٹیٹ تو کریں، ان کے ایسٹس تو ان کے حوالے کریں، کیونکہ ان کے علاوہ انہیں اور کوئی نکال بھی نہیں سکتا. یہ جو ایریل سٹرائکس ہیں یہ ملیٹرل ڈیمیج کر کے افغانستان کو کیوس کی طرف دھکیلیں گی. ٹھیک ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.